हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग इस क्लास में रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑप्शन से कैसे किया जाएगा उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस को ऑप्शन से हमने सिखाया है और आज की क्लास में भी एक नया टाइप आपके लिए लेकर आए हैं और ये वाले क्वेश्चंस भी सारे के सारे रेलवे के हैं और इनको भी ऑप्शन से करना सीखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, 2014 का, 14 का पूछा गया है। आज की क्लास में हम 5 से 6 क्वेश्चन लेके आए हैं। पहले बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, सारे बेसिक के जितने भी टाइप हैं, बेसिक से कैसे कैसे कर सकते हैं वो सिखाएंगे। उसके बाद ऑप्शन से 2 से 3 सेकंड में कैसे करेंगे वो सीखेंगे। और इन 4 से 5 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद इसमें का कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी जाके देख लेना, आपसे कभी भी नहीं छूटेगा। ठीक है, मतलब कंप्लीट हो जाएगा पूरा। तो देखिए, सबसे पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, 2014 का है। अभी 18, 19, 16 सारे पेपर के हैं, थोड़ा वेट करिए। क्वेश्चन है, ए अनुपात बी। ए और बी का रेशियो हमें दिया है, ए 2:3, और बी और सी का रेशियो हमें दिया है 4:5। ठीक है, आपसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा? तो देखिए, एक बात बताए, हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं लेकिन पहले इसे बेसिक से सीखेंगे, फिर ऑप्शन से 2 से 3 सेकंड में कैसे करेंगे वो सीखेंगे। ऑप्शन दिया है 8:6:9, 8:12:15, 6, 9, 15 और लास्ट है 8:6:15। ठीक है, ये 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। अब इसे अच्छे से समझिएगा, सारी प्रॉब्लम आज के बाद खत्म हो जाएगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में ए बी का रेशियो हमें पता है, बी सी का पता है और तीनों का हमसे पूछा है, और ये ऑप्शन आपके पेपर के ही हैं जो दिए गए थे, हमने वही उठा लिए वहां से। देखिए, इसका पहला मेथड ये है। इसका फर्स्ट मेथड क्या है? बेसिक मेथड। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहले आप ए बी सी लिखो। ठीक है, बेसिक बताने जा रहे हैं। बेसिक भी 2-3 मेथड हैं, दोनों से तीनों सिखा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन अभी बिना पेन वाला भी सीखेंगे। इनका भी हमें कहीं यूज करना पड़े तो हम कर सकते हैं, इसलिए अच्छे से क्लियर कर देते हैं। देखिए, बेसिक में ये करना हो तो ए बी का हमें रेशियो 2:3 दिया है, तो हमने इसे 2:3 के नीचे रख दिया। ठीक है, सारे लोग कर लेंगे। उसके बाद हमें बी सी का रेशियो पता है 4:5, तो इसे हम अगली लाइन में, ये अगली लाइन हमें बी सी के नीचे रख देंगे। तो ए बी का रेशियो हमने ए बी के नीचे रखा और BC का रेशियो अगली लाइन में BC के नीचे रख देंगे। ठीक है, अब ये जो जगह खाली है, C के बगल में जगह है तो 3 के बगल में है तो 3 से लिख के भर देंगे, और ये 4 के बगल में है तो 4 से लिख के भर देंगे। मतलब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो जिसके बगल की जगह है उसी को लिख के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे 8 आ गया, इसका इससे गुणा करेंगे 12 आ गया, और 3 का 5 से गुणा करेंगे 15 आ गया। तो 8, 12, 15 ऑप्शन इसका जो है 8, 12, 15 ये सही आ गया। ये है बेसिक का पहला तरीका। जिसे कुछ भी नहीं आता है, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, वो भी ऐसे कर सकता है। आप ए बी सी लिख लो, उसके बाद क्या करेंगे, ए बी के नीचे ए बी और बी सी के नीचे अगली लाइन में बी सी। उसके बाद ये जगह भर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी सी का रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये है इसका पहला नियम, लेकिन पेपर में ये सब नहीं करना है। दूसरा मेथड क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, बेसिक्स क्लियर हो गया। ये हो गया पहला मेथड। ये सब पेपर में हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस सबको लेके चलना है तो थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं, इसलिए ताकि जिसको जो पता है वो समझ में आ जाए। पेपर में तो हमें बिना पेन पे करना है। दूसरा मेथड क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसका यूज हमें आगे भी बहुत बार करना पड़ेगा और यहाँ पर तो करना ही करना है। देखो, सबसे पहले ए बी हमें कितना दिया है, ए बी दिया है 2:3, और हमें बी सी कितना दिया है 4:5। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और हमसे क्या पूछा है, ए बी सी क्या होगा।
ये पूछा है। ये है बेसिक का बिना पेन, ठीक है, मतलब करेंगे बेसिक से, लेकिन इसे बिना पेन पे कर सकते हैं। ऑप्शन से भी होता है और ऐसे भी होता है बिना पेन पे, दोनों तरीके हैं। तो ये तरीका समझिएगा कैसे होगा। देखो एक बात बताए आपको, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो यहाँ पर ए और बी, यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, बी। बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है। कभी हो सकता है ए आपको बराबर दिया जाए, दोनों में ए कॉमन हो, कभी हो सकता है सी कॉमन हो, कुछ भी कैसे भी लिख देता है। तो यहाँ पे दोनों में बी कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, ये 3 है, और यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है। तो बस आप एक काम करना, जो चीज हमें दोनों में कॉमन दी जाएगी, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है हम उसे बराबर बना लेंगे। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन है बी, यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पर बी की वैल्यू 4 है। तो हम दोनों से क्या करेंगे, दोनों के बी को बराबर करेंगे। और ये काम बिना पेन पे होगा, लेकिन अभी समझने के लिए पेन चलाएंगे हम। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो भाई अगर यहाँ पे बराबर करना है तो अभी तो बराबर है नहीं, तो गुणा कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 बनेगा, और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 12 बनेगा। हम किसी का भी गुणा कर सकते हैं और किसी एक में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों में ही करना है, हमें बराबर करना है। तो जैसे ही दोनों का गुणा करेंगे तो बी यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बराबर होके ये बनेगा 8 12, और ये बराबर होके बनेगा 12 15। तो बी हमें दोनों में बराबर मिल गया। तो अब इसे लिख सकते हैं, ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 15 है, और सी की वैल्यू 15 है। तो यहां से भी ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आ गया। पेपर में हमें अगर लगाना है तो ये लगा सकते हैं, ये बढ़िया है। लेकिन ये जो सारे काम हमने आपको बताए हैं ना, ये बिना लिखे करने हैं। कैसे करने हैं मैं बताता हूँ। देखो जैसे ही हम सोचेंगे कि यहाँ पे 12 बनाना है, दोनों को बराबर करना है, तो हम सोचेंगे यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, यहाँ 3 का करेंगे तो 12। तो जब 4 का करेंगे तो ये बनेगा 8। तो सीधे आप 8 लिख दो, मतलब ये हम लिखे भी नहीं, सीधे सोचेंगे 4 का मल्टीप्लाई होके 8 बनेगा, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। और फिर 4 का मल्टीप्लाई होके 12 बनेगा तो 12 लिख देंगे। फिर जब यहाँ पे 3 का करेंगे तो 12 आएगा, 12 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 3 बचे 15, तो 15 लिख देंगे, ठीक है। तो पेपर में इस बात को सोचेंगे किसका मल्टीप्लाई दोनों में करना है, और सीधे इस बात को लिख देंगे। अभी हम आपको एक दो क्वेश्चंस में और लगा के दिखाएंगे, चीजें क्लियर होंगी। तो ये वाला है दूसरा मेथड। पहला समझ में आ गया, पहला सबसे सिंपल है, जिसको कुछ नहीं आता है वो पहले का इस्तेमाल कर ले। दूसरा मेथड थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ में आ गया होगा। अब ले चलते हैं तीसरे मेथड पे। तीसरा नियम क्या है समझिएगा। तीसरा नियम बड़ा सिंपल सा है। तीसरा मेथड कहता है कि आप कुछ ना करो, इन सब का तो कोई मतलब ही नहीं है। तीसरा नियम विद इन अ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड बिना पेन पे आंसर निकाल के दे देता है। तीसरा नियम क्या कहता है समझना, यह है बिना पेन का नियम, बिना पेन का नियम, ठीक है। ये नियम क्या कहता है समझिए। देखो जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप इसे बिना पेन पे करना, मान लेते हैं हमें अभी कुछ नहीं पता है। हम एक काम करेंगे, हम देखेंगे ए बी का रेशियो कितना है, 2 और 3। यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी, तो ए बी ये पहले वाले हैं, तो हम चेक करेंगे ए बी का रेशियो 2 3 है। हम चेक करेंगे कहाँ पर 2 3 है, वही सही होगा, जहां नहीं होगा वो गलत होगा। तो आप चेक करो, इसको काटेंगे, 2 से कटेंगे ये दोनों, 2 से 4 बार में, ये 3 बार में, 2 3 नहीं बन रहा है, पहला वाला गलत हो गया। हमने जो क्वेश्चन दिए थे, जैसे ऑप्शन पेपर में आए थे वही सेम ऑप्शन हमने ले लिया। आप पूरी मतलब पूरी बुक से कहीं पे भी जाके चेक कर लेना, जो बताने जा रहे हैं ये ऑप्शन से सारे के सारे हो जाते हैं, विद इन अ सेकंड होते हैं। आप कहीं पर भी लगा लेना, कभी फेल नहीं होगा, ठीक है। ये बस समझना कि हमने ऑप्शन अपने हिसाब से फ्रेम करें, अपने आप से बना के लिखे, ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं पर भी जाके लगा लेना, 100% आंसर आएगा। अब हमें दूसरे में चेक करना है 2 3, यस 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 2 3 बन रहा है, ठीक है। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 2 3 बन रहा है, ये 4 और 3 बन रहा है, ये भी गलत हो गया। तो हमने जैसे ही 2 3 वाला देखा कि हमें ए बी का रेशियो 2 3 चाहिए, वैसे ही 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब बाकी बचे 2 ऑप्शन, इसमें चेक करते हैं। हमें बीसी का रेशियो कितना दिया है, 4 5। चेक करेंगे 4 5 कहाँ पे है कहाँ नहीं है। तो यहाँ पे जब हमने चेक करा तो 3 से 3 बार में 9, 3 से 5 बार में, तो ये 3 5 बनेगा, वहां 4 5 है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे काटेंगे 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, 4 5 का अनुपात बन रहा है, यही सही हो गया, ठीक है। 100% बता रहा हूं, आप इसे कहीं पर भी जाके लगा लेना।
किसी भी जगह लगा लेना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो ऑप्शन से ही आंसर आएगा, बिना पेन पे आएगा, कभी फेल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, अभी और क्लियर करेंगे, लेकिन पहला नियम समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया। अब जितने भी बचे हैं वो सारे के सारे हम तीसरे नियम से करेंगे, मतलब बिना पेन वाले नियम से। ठीक है, आप उसे बेसिक से चाहो तो करके देख लेना, लेकिन हम सीधे ऑप्शन से करना सिखाएंगे, और यही मेरी क्लास है आज की मेन। ठीक, तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन है 2016 का। ठीक है, बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा आसान है सब कुछ। ठीक, ये थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं लैंग्वेज। ये है 2016 का। देखो ये दिया है 3:4, 5:6, पूछा है A/B/C, और ये 2016 के रेलवे के एग्जाम का है। जैसे ऑप्शन थे वही सेम लिखते हैं। पहला ऑप्शन है 10, 15, 24, अगला है 15, 25, 24, 15, 16, 24, और 15, 20, 24। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। ठीक, 2016 में आया था, जैसा क्वेश्चन था सेम टू सेम हमने लिया, जो ऑप्शन थे सेम टू सेम हमने सामने लिखे। अब ये बिना पेन पे पहले आप ट्राई करो, सारे लोग ट्राई करो। पहले आपको बिना पेन पे करना है, उसके बाद अभी हम बताएंगे, अगर आंसर नहीं आया हो तो देखिए आपने गलती क्या की, उसको सुधार के आंसर को मैच करें। वैसे लगभग सबका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सारे लोग, वीडियो रोक के आपने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ए बी का रेशियो कितना है, 3:4। चेक करते हैं 3, 4 कहाँ नहीं है। यहाँ पे काटेंगे 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, ये नहीं है। यहाँ काटेंगे 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, ये भी नहीं है। यहाँ काटेंगे 5 से 3 बार में, ये 5 से कट ही नहीं रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ काटेंगे 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, ये ऑप्शन है। अब एक बात बताइए, ये 2016 का है, इसके पहले वाले में जब हमने किया तो वहाँ 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन गलत हुए, 2 बचे थे। जो 2 बचे थे हमने फिर से चेक किया कि BC का रेशियो मिल रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ही बार में चेक हो गया, हमें आंसर सीधे सीधे मिल गया। और वैसे भी जब 3 गलत हो गए तो कंफर्म चौथा सही हो जाएगा, समझ गए आप? लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। तो हमने देखा AB का रेशियो 3, 4 है, 5, 5 त्रिक 15, 5 चौको 20 बन रहा है, और BC का रेशियो 5, 6 बनना चाहिए। तो यहाँ पे 5, 6 बनेगा, 4 से 5 बार में, 4 से 6 बार में, 5, 6 भी बन रहा है, तो दोनों से ये सही है। समझ गए कि नहीं? हमने कोई चेंज नहीं किया है। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी किताब से जाके चेक कर लेना, बड़ा मजा आता है अगर आपको चीजें समझ में आती हैं, बिना पेन वाली बातें पता हैं। तो जिन चीजों से आप अभी भागते हो वो चीजें आप मतलब उनको लगाने लगोगे, आप उनको पढ़ने लगोगे, मजा आने लगेगी। तो ये सब कुछ भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। एक और आपके लिए लेते हैं, 2021 का क्वेश्चन भी है मेरे पास, ये वाला हटा देते हैं। 2021 का थोड़ा सा चेंज है, 2021 से पहले एक और ले लेते हैं। ठीक है, उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी है तो हमें थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, फिर हम 21 वाले को पूरा बढ़िया से लिख के दिखाते हैं। ठीक, क्वेश्चन है 2:1, 6:5। पूछा है ABC का मान कितना होगा। ऑप्शन था 2, 6, 5, दूसरा है ऑप्शन 2, 7, 5, 4, 10, 7, और लास्ट ऑप्शन है 12, 6, 5। ठीक है, ये भी आपके पेपर का पूछा गया है। पहले आप इसे एक बार वीडियो को रोकिए, आप खुद से ट्राई करिए कि आपसे आंसर आ रहा है कि नहीं। वैसे तो आप कर लोगे, फिर अभी नहीं आएगा तो हम बताएंगे कैसे आएगा पहले, लेकिन आप खुद से करिए। ठीक है, तो लगभग सबने ट्राई कर लिया होगा, सबका क्लियर हो गया। अब मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से। AB का हमें रेशियो कितना दिया है, 2:1। हम चेक कर लेते हैं 2:1 कहाँ पर है, कहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप चेक करो, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो ये 1 और 3 बनेगा, वो तो नहीं बनेगा।
ये 2 साथ ही बन रहा है, गलत हो गया। इसको काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, नहीं बनेगा, मतलब ये भी गलत। ये काटेंगे 6 से 2 बार में, 6 से 1 बार में, यही बन गया। अब चेक करते हैं बीसी। बीसी भी देखो 6 5 बन रहा है, आंसर आ गया। दोनों तरीके से यही सही है, हमने कोई चेंज नहीं किया। अगर मान लो यहाँ पे पहले वाले से 4 के चारों भी सही आ जाते, मान लो 4 के चारों में पहले में 2 अनुपात 1 ही होता, तो दूसरे वाले में कंफर्म 3 गलत होते। बात समझ रहे हैं आप? मतलब ये मत समझिएगा कि पहले वाले से गलत हो गए, बाद वाले से गलत हो गए, मतलब ऐसा ही होना है पेपर में, बस आप ये जान लो। समझ में आ गई बात? बस सीधे आपको रेशियो चेक करके सीधे टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है, कुछ भी नहीं करना है। समझ गए? बेसिक भी समझ में आ गया, दोनों तरीके बेसिक से बता दिए, और प्लस उसे बिना पेन पे ऑप्शन से कैसे करेंगे वो भी बता दिया। तो जिनको बेसिक सीखना था उनको बेसिक भी सिखा दिया, और उसी बेसिक को ना करके ऑप्शन से करना भी सिखा दिया। अब आप खुद डिसाइड करो आपको कौन सा करना है। आप खुद ही बेसिक नहीं छुओगे, आप कहोगे नहीं सर हमें ऑप्शन से ही करना है। 2021 का क्वेश्चन लेते हैं। ये 2021 के पेपर में आया है, एनटीपीसी रेलवे 2021। बहुत सारे थे, हमने सारे ना लेके बस 2 4 5 ले लिए। आप जाके चेक करना, आपके पास किताब होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, लगभग सारे पेपर में आता है। रेलवे तो सिर्फ नाम है, ये किसी ऐसा कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें ना आता हो। लेकिन हाँ ये है कि रेलवे के क्वेश्चन है तो भाई हम रेलवे लिख रहे हैं। 2021 एनटीपीसी, ठीक है। क्वेश्चन है ए बराबर 2/3 बी, कॉमा बी बराबर 1/3 सी। आपसे पूछा है ए बी सी का मान क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन है 1:3:9, 2:3:9, 3:9:2, 9:3:2। एक काम करो क्लास, क्योंकि 2021 का है, लास्ट पेपर में आया है, तो आप इसे एक बार खुद से ट्राई करो, वीडियो को रोक के, फिर हम बताएंगे मैच करना आंसर। सारे लोग जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। वीडियो को रोक के ट्राई करिए सारे लोग। लगभग सभी ने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है, वीडियो को रोक के आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम बताने जा रहे हैं, अब आंसर को मैच करिएगा कि आपका कितना आया है, क्या आया है, सही आया कि नहीं आया। देखो एक बात बताए, सबसे पहले इसको समझो आप। एक बात याद रखना, अगर कभी भी ऐसा लिखा है 3/4, तो पहली बात तो इसको हम अनुपात भी कह सकते हैं, ये 3:4 लिखा है, ठीक। पहली बात ये बात अपने दिमाग में आपको रखनी है कि 3/4 3:4 होता है, 3:4 3/4 होता है, दोनों एक ही चीज है, ठीक। अब एक बात सुनो, यहाँ पे अगर b को हम इधर लेके आ जाए, ये मल्टीप्लाई में गुणे में इधर आके बटे में आएगा, यूं ये इधर से इधर आ जाएगा, तो ये 2:3 का अनुपात बनेगा ए बी का, ठीक है। ये बातें सोचनी है, लिखना पड़े तो फिर क्या मतलब है भाई, हमें जब जो चीज बिना पेन पे हो रही है तो उसे क्यों लिखा जाए। तो जब b को हम इधर लेके आएंगे, हमने आपको थोड़ा समझा दिया है, b को जब इधर लेके आएंगे तो a/b बनेगा 2/3, और ये 2/3 होता है 2:3। तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ए बी का रेशियो 2:3 है। यहाँ पे चेक करो 2:3 कहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो गया। यहाँ पे है, हो सकता है 3 एकम 3 3 त्रिक्का 9, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 3 त्रिक्का 9 3 एकम 3, ये भी नहीं होगा। 2 3 का अनुपात केवल इसी में बन रहा है, बस यही सही हो गया, 100% यही सही है। कहाँ पेन चलाना है बताओ, 2021 का क्वेश्चन है। और भी चेंज करके लेंगे, कल की क्लास में लेंगे, परसों में लेंगे, आप खुद देखना बिना पेन पे हो रहा होगा, ठीक है। अब कई टाइप हैं इसके, सब ऐसे ही करवाएंगे हम। अब मेरी बात समझिएगा, मान लेते हैं 2 ऑप्शन सही हो जाते, तो फिर हम क्या करते, उसको चेक करते। कैसे चेक करते, सी को इसके नीचे लाएंगे, तो जब सी को इसके नीचे लाएंगे b/c बनेगा 1:3, 1:3 बनेगा। चेक करेंगे 1:3 कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप चेक करो, 3 एकम 3 3 त्रिक्का 9, 1:3 यहाँ पर ही बन रहा है, यही सही है। लेकिन ये काम जब करते जब हमें एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन सही मिल जाते, लेकिन जब हमें एक ही ऑप्शन सही मिला तो इसका मतलब वही सही है, बाकी सब गलत हो गए, तो सीधे आप आगे बढ़ जाओ। क्लियर हो गई बात? तो ये भी आपका 2021 का क्वेश्चन था। अब मैं आपको 2018 का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, रेलवे 2018 का, थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक। थोड़ा थोड़ा चेंज भी कर रहे हैं जो जो पेपर में पूछे गए हैं, जैसे
और भी बहुत सारे टाइप हैं, कल की क्लास में देखेंगे, वो भी सब बिना पेन पे होंगे। 2018 ए अनुपात बी 3/2 रेशियो 7:3 ये दिया है। फिर हमें दिया है बी अनुपात सी 1/5 1/7, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू पूछी है। ऑप्शन है 4, 5, 7, 10, 9, 14, 9, 14, 10, 14, 9 और 10, ठीक। 2018 का रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन, बिना पेन पे होगा, विद इन अ सेकेंड होगा। तो पहले आपको जितना आता है आप उतने से अपना ट्राई करके देखो कि आप आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं, उसके बाद हम बताते हैं, फिर मैच कर लेना आंसर, ठीक है। वीडियो को रोक के ट्राई कर लीजिए एक बार बढ़िया से। तो लगभग सबने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको मैं बताता हूं कि हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहले तो छोटी सी बात समझो, इधर देखो क्लास सारे लोग, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 3/2 लिखा है और ये 7/3 लिखा है। पहले तो इसको थोड़ा समझा देते हैं। इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप इसका इधर गुणा कर दो और इसका इधर गुणा कर दो, तो ये 9 बन गया और 14 बन गया, ये नीचे से दोनों हट गए। पहला तरीका तो ये है कि आप इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर कर दो, तो 9, 14 बनेगा। 9, 14 के हिसाब से आंसर को मैच कर लेंगे हम, बिना पेन पे सोच के, ठीक है। बात क्लियर हो गई। मतलब इस बटे को सिंपल बनाने का तरीका ये है। दूसरा ये होता है कि आप इसका लासा ले लो, नीचे वाले का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके जो भी आए वो हटा दो, ऊपर वाले को सॉल्व करके लिख दो। कैसे हम बताते हैं। एक तरीका ये हो गया, एक और तरीका है, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 6, 2 से 3 बार में जाएगा ऊपर 3 का गुणा, और 3 से 2 बार में जाएगा ऊपर 2 का गुणा। अब लास्ट में नीचे वाले को हटा के लिख देंगे 9, 14, तब भी वही आ जाएगा। एक ये तरीका हो गया। तो तुम्हें जो ठीक लगे। एक और होता है कि यहाँ पे ऐसी संख्या से गुणा कर देते हैं, ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे दोनों कट जाए, वो भी तरीका एक होता है। आप कैसे भी इसे सिंपल में बना सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि अगर हम इसका इधर गुणा कर दें, इसका इधर कर दें, तो ये 9 बनेगा, ये 14 बनेगा। 9, 14, 9, 14 कहीं पे है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, एक ही ऑप्शन में दिया है, यही सही हो गया। और जब ये पेपर में आया था तो ऐसे ही ऑप्शन दिए थे। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक ऑप्शन और होता जिसमें ये सेम ऑप्शन होता, जिसमें 9, 14 होता, मान लेते हैं ये वाला नंबर चेंज करके देता, तो फिर हम क्या करते, इसको उधर भेजेंगे 7, इसको उधर भेजेंगे 5, तो हमें बीसी का रेशियो 7, 5 चाहिए। तो यहाँ पे चेक करेंगे 2 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, तो ये 7, 5 दे रहा है, यही सही है। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बढ़िया क्लियर हो रहा है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर कभी इसका इससे और इसका इससे गुणा करने पे यहाँ पे ऐसी संख्या बन जाए जो आपस में कट सकती हैं, तो इनको काट के छोटा बना के तब चेक करना, हो सकता है कभी ऐसा बन जाए, ठीक है। तो सारे लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके सामने लिखे हैं, आप जाके किताब से मैच कर लेना, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ रेलवे ने पूछे थे। आज के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को जाके चेक करना, सबके सब ऑप्शन से हो सकते हैं, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टाइप के साथ। थैंक यू।